Assalamualaikum students, I am Nimsha Sahed, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, let's start chapter number 3 of our book, that is Group 3A and Group 4A elements. I hope कि students आपने S block elements को study किया होगा. Students throughout the chapters अगर आप देखें, अगर आपने chapter 1 और चैप्टर 2 से अच्छे से गो थ्रू किया है तो स्टूडेंट्स आपके लिए इस चैप्टर को गो थ्रू करना इजी हो जाएगा. स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं इस चैप्टर में तो स्टूडेंट्स हम पर्टिकुलरली कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे ज़्यादा डिटेल के अंदर. दैट इज स्टूडेंट्स हम कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन को देखेंगे कि वो कैसे होते हैं. हम एल्यूमिनियम को डिस्कस करेंगे, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज़ और उसकी रिएक्टिविटी पर रोशनी डालेंगे कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है, किन कंडीशंस के अंदर, और उसकी प्रॉपर्टीज़ उसके रिएक्टिविटी के साथ लिंक कैसे कर रही होती हैं. उसके अलावा स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि आपके ग्रुप 4A मेटल्स के अंदर कार्बन का कैसे पेक्यूलर बिहेवियर है, कार्बन और सिलिकॉन का. उसके अलावा स्टूडेंट्स हम ऑक्साइड्स को डील करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे कि कैसे कार्बन की ऑक्साइड्स और सिलिकॉन की ऑक्साइड्स आपस में डिफरेंट हैं, उनको देखेंगे कि वो आपस में डिफरेंट कैसे हैं, उनमें डिफरेंसेस देखेंगे. उसके अलावा स्टूडेंट्स एट द एंड हम देखेंगे कि हमारे पास सेमीकंडक्टर्स क्या रोल प्ले करते हैं और उसमें ग्रुप 4A एलिमेंट्स की क्या पार्टिसिपेशन है. एट द एंड स्टूडेंट्स हम लेड के कंपाउंड्स को और उनके रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे वो आपके पास पिगमेंट्स में यूज हो रहे हैं एंड लेड स्टोरेज बैटरीज के अंदर. तो ये तो स्टूडेंट्स हो गई आपके पास ब्रीफ सी एक हाईलाइट. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ पे एक्चुअली ग्रुप 4A और ग्रुप 3A एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. स्टूडेंट्स आपका जो पी ब्लॉक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपके ग्रुप 3A एलिमेंट्स से और साइड बाय साइड स्टूडेंट्स आपके पास ग्रुप 4A एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैं पॉइंट कर रही हूँ बोरॉन की तरफ. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये स्टूडेंट्स आपके पास कंप्राइज करते हैं मेन एलिमेंट्स हैं जो आपके पास इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स जिनको हम स्टडी कर रहे होते हैं. ये आपके पास ग्रुप 3A एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. अब स्टूडेंट्स आपके पास ये जो एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि आपके पास बोरॉन और कार्बन तो नॉन मेटल्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो आपके पास डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स आपके पास नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं. उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास देखा जाए तो ये नॉन मेटल्स का ग्रुप है, यानी कि स्टूडेंट्स ये कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन स्टूडेंट्स इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम कुछ ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करें तो आपके पास वो कंडक्ट करने लगते हैं. यानी कि स्टूडेंट्स मैं कह सकती हूँ कि वो आपके पास सेमीकंडक्टर्स हैं. सेमीकंडक्टर्स की जब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं सिलिकॉन की, जर्मेनियम की. उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि सिर्फ एलिमेंट्स ही आपके पास सेमीकंडक्टर नहीं होते, कंपाउंड्स भी होते हैं जिसको हम लेटर चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम मेन पॉइंट देख लेते हैं कि आप याद रखेंगे कि बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली. बोरॉन फैमिली के स्टूडेंट्स आपके पास आउटरमोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि स्टूडेंट्स कार्बन फैमिली के केस में आपके पास आउटरमोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. स्टूडेंट्स ये तो हो गई एक इनकी ब्रीफ सी आपके पास इनका इंट्रोडक्शन. आगे स्टूडेंट्स देखते हैं, डिस्कस करते हैं थॉरली कि हम ग्रुप 3A एलिमेंट्स में किन किन को डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देख लेते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे एक रोशनी डालते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम. स्टूडेंट्स आप इनके एटॉमिक नंबर देखते हैं कि डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज हो रहे हैं. आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. आयनाइजेशन एनर्जी देखें स्टूडेंट्स तो आपके पास बोरॉन जो है उसका साइज क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर ग्रुप मेंबर्स, तो स्टूडेंट्स क्या होगा आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी बोरॉन की. ये ज़रा डिफिकल्ट है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल. देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम. तो स्टूडेंट्स उनके पास सक्सेसिव आपको डिक्रीज नजर आ रहा है, लेकिन इतना साउंड नहीं है जितना हमने डिस्कस किया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में. इसके अलावा जब स्टूडेंट्स हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को तो उसमें भी आपके पास कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है. देन स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं तो वो डाउन द ग्रुप आपके पास डिक्रीज हो रही है, लेकिन वो भी डिक्रीज इतना साउंड नहीं है. एटॉमिक रेडियस स्टूडेंट्स आपके पास डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है. लाइकवाइज आयनिक रेडियस वो भी आपके पास स्टूडेंट्स डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स अगर हम देखें स्पेसिफिकली तो बोरॉन के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम. जबकि स्टूडेंट्स अगर हम स्पेसिफिकली बॉइलिंग पॉइंट्स को देखें तो वो थोड़े से कंपेरेबल हैं, लेकिन डाउन द ग्रुप आपके पास दोनों मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज हो रहे हैं. इसी तरह स्टूडेंट्स आप डेंसिटी देख सकते हैं कि अप टू थेलियम आपके पास डेंसिटी मैक्सिमम आ रही है. तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर ली कि आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिफर कर रही हैं, और स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर ली कि ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं आपके पास ग्रुप 3A फैमिली के अंदर. देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि आपके पास अकरेंस कैसे है,
ग्रुप 3A एलिमेंट्स की, यानी कि स्टूडेंट्स हम इनके मिनरल्स देखते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास बोरॉन नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ टिंकल। स्टूडेंट्स आपके पास जो लेक्स ऑफ तिब्बत एंड कैलिफोर्निया के अंदर टिंकल बाय नेम, टिंकल नेम का स्टूडेंट्स आपके पास एक मिनरल होता है, जिसमें स्टूडेंट्स आपके पास जो बोरेक्स रिच होता है, यानी कि स्टूडेंट्स इसका सेकंड नेम बोरेक्स कह सकते हैं, यानी कि केमिकल नेम। तो स्टूडेंट्स आपके पास ही होता है टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। देन स्टूडेंट्स आप कोलमेनाइट देख सकते हैं, जो कि आपके पास स्टूडेंट्स कैल्शियम बोरेट पेंटाहाइड्रेट का एक एग्जांपल है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है ऑर्थोबोरिक एसिड। इन तीनों को स्टूडेंट्स हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे अपने चैप्टर के अंदर। देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं नेम ऑफ मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब जो स्टूडेंट्स आपके पास मिनरल्स होते हैं एल्यूमिनियम के, वो इस सेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स आपके ऑब्जेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं, यानी कि ये आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं कोरंडम। कोरंडम के बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि जैसे जैसे आपके पास मिनरल के अंदर एक एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता चला जाएगा, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड होता चला जाएगा, तो आपके पास नेम चेंज होता चला जाएगा आपके मिनरल का। जैसे स्टूडेंट्स कोरंडम की केस में कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट है तो इसको हम कोरंडम कहेंगे। देन स्टूडेंट्स आप देख लेंगे डायस्पोर है आपके पास। देन स्टूडेंट्स आपके पास बॉक्साइट है, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का पूछा जाता है। देन स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं, उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो फेमस एक मिनरल है एल्यूमिनियम से रिलेटेड, वो स्टूडेंट्स आपके पास है क्रायोलाइट, जो कि एल्यूमिनियम और सोडियम का मिनरल है। देन स्टूडेंट्स आपके पास गिप्साइट आ जाता है, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास 3 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखता है। स्टूडेंट्स आप इसको सीरीज में याद रख सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास कोरंडम हो गया, देन स्टूडेंट्स आपके पास हो गया डायस्पोर, देन स्टूडेंट्स आपके पास हो गया बॉक्साइट, देन स्टूडेंट्स आपके पास हो गया गिप्साइट। तो स्टूडेंट्स आप इनको विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप इनको याद रख सकते हैं कि कोरंडम में कोई प्रेजेंट नहीं है, डायस्पोर के अंदर एक प्रेजेंट होता है, बॉक्साइट के अंदर 2 प्रेजेंट होते हैं, देन स्टूडेंट्स आपके पास गिप्साइट के अंदर 3 प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप अपने मेमोरी के लिए इसको याद रख सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्ले आ जाती है। क्ले स्टूडेंट्स आपके पास एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूंट होता है क्ले का, केओलिन का। केओलिन स्टूडेंट्स आपके पास प्योर क्ले होती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास माइका आ जाते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास फेल्ड्स्पार आ जाता है। पोटेशियम फेल्ड्स्पार को स्टूडेंट्स हम आगे लेटर ऑन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स वो कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि स्पेसिफिकली बोरॉन का बिहेवियर पेक्यूलर बनाते हैं। स्टूडेंट्स अनलाइक दैट ऑफ हमने लिथियम और बेरिलियम को डिस्कस किया था, स्टूडेंट्स आपके लिए लिथियम काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स में डिस्कस करना। बोरॉन का स्टूडेंट्स आपके पास बहुत सिंपल सा पेक्यूलर बिहेवियर है, वो ये स्टूडेंट्स कि ये आपके पास वाहिद नॉन मेटल है अपने ग्रुप के अंदर, जबकि बाकी तमाम इसके एलिमेंट्स जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो आपके पास स्टूडेंट्स मेटल्स हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो आपके पास बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो या तो +3 होता है कंपाउंड्स के अंदर या -3 होता है, जिसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये ना सिर्फ अपने तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करके बॉन्डिंग बनाता है, यानी कि केमिकल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, बल्कि स्टूडेंट्स ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी कर सकता है, यानी कि स्टूडेंट्स इसके अंदर आपके पास 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स नजर आते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास बोरॉन मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स बनाता है। एडिशन कंपाउंड्स यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये लार्ज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स, जिनको हम डिस्कस भी करेंगे आगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले चैप्टर में कि आपके पास ये एडिशन कंपाउंड्स असल में होते क्या हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि इसके बोरॉन से रिलेटेड जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि ये वाहिद नॉन मेटल है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वेरिएशन पता चल गई। तो ये तो स्टूडेंट्स हो गया इन कैरेक्टर्स की वजह से बोरॉन इज पेक्यूलर इन बिहेवियर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अदर। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन वन बाय वन। थैंक यू।